आज के क्लास में हम लोग साधन और साध्य के अपने विचार को आगे देखेंगे। पिछले क्लास में साधन और साध्य की समस्या पे बात की गई थी कि ये समस्या क्यों आई और महात्मा गांधी ने इस पे क्या उनका जवाब था, हम लोगों ने मोटे तौर पे देखा था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि साधन जो है वो कैसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी के दर्शन में। जब पिछले क्लास में चर्चा हो रही थी तो उसमें यह बात बताई गई थी कि साध्य आध्यात्मिक है और वो आपका लक्ष्य है, तो उसकी प्राप्ति के लिए एक आध्यात्मिक तरीका, एक आध्यात्मिक रास्ता जिसे आप साधन कहेंगे वो होना चाहिए। उसका साधन को उसकी जो प्रकृति है वो आध्यात्मिक होनी चाहिए, क्योंकि आपका साध्य भी आध्यात्मिक है। आपका साध्य सत्य को प्राप्त करना है, शुभ को प्राप्त करना है, इसलिए साधन भी। अब प्रश्न यह उठता है कि महात्मा गांधी यह कहते हैं कि क्या हमारा नियंत्रण साध्य पे रहता है? इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि साध्य पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। महात्मा गांधी अवश्य कहते हैं कि साध्य की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी साधन की पवित्रता। लेकिन महात्मा गांधी के दर्शन में जो साध्य है वो सत्य है, ट्रुथ है, ईश्वर है। उसको कहीं से उस साध्य को आप साध्य पे कोई संशय ही नहीं है कि महात्मा गांधी के दर्शन में साध्य का चयन हम कैसे करें। साध्य चयनित है, आप यह समझें कि वहां पे साध्य सत्य है जिसका स्वरूप आध्यात्मिक है। इसलिए हमें नियंत्रण किस चीजों पे करना है? साधन पे। हमारा वश साधन पर चलेगा और हमारा साधन कैसा हो हम उसके लिए प्रयास करें। तो चूंकि हमारा साध्य ही शुभ है, आध्यात्मिक है, तो हमारा साधन भी आध्यात्मिक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि आप इस उदाहरण से समझेंगे कि एक ही साध्य जो है वो विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए कैसे दूषित हो जाता है। अगर गलत साधन हो तो साध्य भी कैसे दूषित हो जाता है, यह आप देखेंगे। हाँ, साध्य दूषित हो जाता है, ये कहने का अर्थ है कि साध्य तो सत्य है, लेकिन आप उस सत्य को पाना चाहेंगे गलत तरीके से, तो वो सत्य आपका वो टिक ही नहीं पाएगा। वो फिर जैसे आप जो गलत तरीका अपनाए थे वही गलत उसका भी स्वरूप हो जाएगा। ये आप कैसे हो जाएगा देखिए। वो कहते हैं कि आपके पास एक घड़ी है, मान लीजिए किसी के पास एक घड़ी है, हमें वो घड़ी लेना है, तो उसके लिए वो 4 तरीका अपनाने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप या तो छीन लीजिए उनसे डायरेक्ट, बल प्रयोग करके छीन लीजिए। दूसरा तरीका है आप चोरी कर लीजिए। तीसरा तरीका है वो घड़ी पाने का कि आप उनसे खरीद लें। और चौथा तरीका है कि आप उनसे दान या उपहार में प्राप्त कर लें। पहले तरीका जिसमें हम बलपूर्वक वो घड़ी छीनने का प्रयास करते हैं या छीनते हैं, तो उसको वो डकैती कहते हैं कि आपने डकैती किया। दूसरा तरीका जिसमें हम चोरी कर लेते हैं वो चोरी का साधन अपनाया गया। तीसरा साध्य जो घड़ी था उसको पाने के लिए हमने सौदा किया, पैसा देके खरीदा। और चौथे में हम दान या उपहार में लेते हैं। यानी कि जो हमारा लक्ष्य था घड़ी, वो अलग अलग तरीके से जब हम अलग अलग साधनों से जब उसे प्राप्त करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसका जो शुभत्व है वो जैसे साध्य का शुभत्व साधन के अशुभत्व के कारण नष्ट हो जाता है। जैसे डकैती की हुई कोई वस्तु आपको मिल जाए तो क्या उसका वो शुभत्व रहेगा जो अहिंसक तरीके से आपको मिल जाए? कोई भी ऐसा लक्ष्य आप प्राप्त कर लें जिसका तरीका ही गलत हो, तो क्या वो साध्य प्रभावित नहीं होता है? आप किसी से यही कहेंगे कि डकैती की हुई घड़ी है, घड़ी का नेचर दूषित होता है, यानी कि
साध्य पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है साधन के अनुसार, यह वो इस उदाहरण से दिखाना चाहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनके दर्शन में है कि जैसे आप रशियन की बात करते हैं तो सोवियत संघ में उस समय तत्कालीन समय में जब महात्मा गांधी का समय था, समाजवाद के विचार को अपनाया गया था। समाजवाद अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि पूंजीवाद का विरोधी सिद्धांत समाजवाद होता है, जो धन के आर्थिक रूप से अर्थ को विकेंद्रित करने की बात करता है, डिसेंट्रलाइज करने की बात करता है, जिसमें यह उसका आदर्श होता है, यह लक्ष्य होता है कि जो पैसा है, जो धन है, जो अर्थ है, वो समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहिए। यानी कि वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए अर्थ को, न कि 100 में एक ही लोगों के पास सारा धन का संकेंद्रण हो जाए तो ये बेहतर स्थिति है। यानी वो राजनैतिक आदर्श, एक ऐसा राजनैतिक आदर्श जिसमें धन के विकेंद्रीकरण की बात की जाती है कि धन सबके पास होना चाहिए, न कि 2-4 लोगों के पास होना चाहिए। उस सिद्धांत को हम समाजवाद कहते हैं। लेकिन ये सिद्धांत अपने आप में बेहतरीन था, गांधी जी इसका समर्थन करते थे, लेकिन उस समाजवाद को पाने का तरीका क्या था? आप देखेंगे कि जो कम्युनिज्म होता है, जो कम्युनिस्ट सरकारें हैं, जो समाजवाद जिनका आदर्श होता है, लेकिन जब वो प्रोसेस की बात होती है, रास्ते की बात जब होती है कि इस समाजवादी आदर्श को हम कैसे अपनाएंगे, तो वो कहते हैं कि आपको हिंसक होना पड़ेगा। यानी हिंसा के रास्ते को अपनाने की भी बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग हिंसा की बात करते हैं, लेकिन अगर उस आदर्श को, समाजवाद के आदर्श को पाना है और उसको पाने के लिए अगर हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसे कि सोवियत संघ ने अपनाया था, तो उस विचार का गांधी जी ने विरोध किया था। समाजवाद गांधी जी के नजर में आदर्श स्थिति है, लेकिन वो समाजवाद अगर हिंसा के रास्ते से प्राप्त होता है तो वो स्वीकार्य महात्मा गांधी को बिल्कुल नहीं है। यानी आप यह देख रहे हैं कि साध्य को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, साध्य किस साधन से आप प्राप्त कर रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी के दर्शन में। एक और बात है कि आप अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपके मन में, महात्मा गांधी के टॉपिक में हमने पहले भी पढ़ा होगा सत्य और अहिंसा के विचार में, कि अगर आपको किसी का विरोध भी करना है तो उसको मजबूर कर देना। हिंसा, अच्छा हिंसा क्या करता है? हिंसा मजबूर करता है। हिंसा हृदय परिवर्तन कराने का कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंसा दूसरे को मजबूर या विवश करने का कॉन्सेप्ट है। और महात्मा गांधी के दर्शन का जो मूल सिद्धांत है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात होती है कि आप अगर किसी से कुछ चाहते भी हैं, अपने अधिकार की भी बात करते हैं, तो आप अहिंसक रास्ते से हृदय परिवर्तन करके उसे अपनाइए। तो क्या हिंसा के रास्ते से हृदय परिवर्तन संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो जो जैसे पूंजीवाद का ही विरोध करना है, अगर धन का विकेंद्रीकरण नहीं करना है, तो हम सारे पूंजीवादी लोगों का धन छीन लें, छीन कर और लोगों में बांट दें। ये करने की बजाय हम उन पूंजीवादी जो लोग हैं, जिनके पास धन केंद्रित है, उनके हृदय को परिवर्तित करें अहिंसक तरीके से, और वो धन का विकेंद्रीकरण हो जाए, तो वो बेहतरीन सिद्धांत है, बजाय इसके कि हम उन्हें मजबूर या विवश कर छीन लें। महात्मा गांधी के अनुसार इसीलिए साधन के महत्व पर बल दिया गया है। वो कहते हैं कि स्वराज, जब हम आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं, तो उसमें स्वराज हमारा लक्ष्य था, लेकिन हमारा साध्य था स्वराज, लेकिन उसे प्राप्त कैसे करना था? अहिंसक तरीके से। इसीलिए जब असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा कांड हो जाता है, जो कि बहुत हिंसक घटना घटती है। थाने में
कुछ पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है, तो गांधी जी इस घटना से बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, अगर हमें यह आज़ादी, हमें यह स्वराज हिंसक तरीके से मिल जाता है, तो ऐसा स्वराज हमें नहीं चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर महात्मा गांधी को यह कहा जाता है कि आप 6 माह की हिंसा में या 1 साल की हिंसा में हम लोग उस स्वराज को ले लेंगे, उस स्वतंत्रता को ले लेंगे, तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। वो बोलते कि नहीं, कितना भी समय क्यों न लग जाए, हम अहिंसक तरीके से हृदय परिवर्तन करके ही अपनी स्वतंत्रता या स्वराज को लेना चाहेंगे। हिंसक तरीके से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यह बात इस बात की ओर इशारा करता है कि साध्य हमारा शुभ है, लेकिन उसकी प्राप्ति का साधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महात्मा गांधी के दर्शन में था। तो इस प्रकार आप अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे साधन को क्या क्या साधन कहेंगे? किस चीज़ को हम साधन कहेंगे? साधन को कैसा होना चाहिए? तो आप जब आगे नैतिक सद्गुण पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो 5 सद्गुण हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसको भी इन्होंने अपनाने की बात की है। इन्होंने कहा है कि आप इसे साधन के रूप में अपनाएँ। आप नैतिक रूप से सद्गुणी जब बनेंगे, तो आप में वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाएगा कि आप हमेशा उसी रास्ते पे चलेंगे। सद्गुणी हैं तो आप उसी रास्ते पे चलेंगे, और वही रास्ता जो सद्गुण का रास्ता है, जिसे हम साधन कहेंगे, और उसी को साधन कहेंगे रियल में, और उससे जो हमें लक्ष्य प्राप्त होगा, जो साध्य प्राप्त होगा, वो आध्यात्मिक होगा। वो सत्य की ओर आपको ले जाएगा, वो ईश्वर की तरफ आपको ले जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर महात्मा गांधी के दर्शन की जब बात होती है, तो हम साधन की पवित्रता पे या यूँ कहें तो साधन के महत्व पे ज़्यादा चर्चा होती है, साधन के स्वरूप पे ज़्यादा चर्चा होती है। साध्य आपका शुभ है, लेकिन अगर साधन अशुभ हो जाए, तो वो साध्य प्रभावित हो जाता है, जो जिसका उदाहरण आपको दिया गया था। और वो वैसे साध्य की हमें कोई आवश्यकता नहीं है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार। कुछ दार्शनिक तो यहाँ तक कहते थे कि साध्य की शुभता साधन की शुभता को तय करता है। यानी कि अगर साध्य बेहतर है, तो चाहे साधन जो भी रहा हो, वो साधन शुभ हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए जस्टिस आपका न्याय पाना आपका लक्ष्य है, साध्य है, और आप जैसे भी न्याय पा रहे हो, हिंसा करके आप अगर न्याय पा रहे हो, तो इसे उस पहले जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, चूंकि न्याय आप पा गए, न्याय शुभ है, इसलिए वो हिंसा की घटनाएं भी शुभ हो जाएंगी, ऐसा लोग कहते थे। लोग यह कहते थे संक्षेप में कि साध्य साधन के शुभत्व को तय करता है। यह बात महात्मा गांधी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। महात्मा गांधी ने यह कहा कि साध्य शुभ होना चाहिए, साध्य, लेकिन साध्य की शुभता से ज्यादा महत्वपूर्ण साधन की शुभता है। अगर साधन शुभ नहीं होगा, तो वो उससे उस अशुभ तरीके से या उस अशुभ साधन से प्राप्त साध्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी का जो दर्शन है, वो साधन और साध्य पे विचार करके बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट विचार आपके सामने रखता है, जिससे आप सत्य और अहिंसा के उनके विचार को समझ पाएंगे और उसके बीच में जो संबंध है उसे स्थापित कर पाएंगे, और जो लक्ष्य है दर्शन या जीवन का, ईश्वर की प्राप्ति या सत्य की प्राप्ति, जिसे हम साध्य कहते हैं, उसे आप प्राप्त कर पाएंगे।